क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की बेस्ट चीज़ें एक साथ मिल जाए तो कैसा होगा? जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो आपको इन दोनों का मज़ा एक साथ देता है, ETF की। मैं जानता हूँ ETF के बारे में इंटरनेट पर बहुत कुछ है, लेकिन सही और पूरी जानकारी मिलना मुश्किल है। इसी काम को पूरा करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद ETF को लेकर आपके दिमाग में जो भी सवाल है कि ETF क्या है, कैसे काम करता है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और कितना टैक्स लगेगा, सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये ETF है क्या? इसका फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसे समझने के लिए आपको दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने होंगे, एक है एक्सचेंज, दूसरा है फंड। देखो, ETF को समझने से पहले थोड़ा म्यूचुअल फंड को समझ लेते हैं। मान लो कि एक घर में 10 दोस्त हैं, सबके पास 100 रुपये है और सबने अपने 100 रुपये एक साथ रखे, तो टोटल हो गए 1000 रुपये। इसे कहेंगे म्यूचुअल फंड, क्योंकि सब ने म्यूचुअली पैसा लगाया है। अब ये 1000 रुपये किसी तीसरे बंदे को दी जाते हैं। ये बंदा, जिसे हम फंड मैनेजर बोलते हैं, अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से इन 1000 रुपये को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करेगा। जैसे जैसे रिटर्न बनेगा वो 10 दोस्तों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड, यहाँ एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को एक्टिवली मैनेज करता है, रिसर्च करता है और डिसीजन लेता है। दूसरा होता है पैसिव म्यूचुअल फंड, यहाँ कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता, ये इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। आपका पैसा सीधे इंडेक्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ता है। तो जान लो, ETF एक पैसिव फंड है, इसमें कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता जो आपके पैसों को मैनेज करे। अब बात करते हैं एक्सचेंज की। स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज का मतलब होता है स्टॉक या शेयर की अदला बदली। जैसे अगर आपके पास रिलायंस के 1000 शेयर है और आपने उन्हें बेच दिया, तो वो कंपनी के पास वापस नहीं जाते, कोई और बायर उन्हें खरीद लेता है। इसे कहते हैं एक्सचेंज। ETF भी बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह काम करता है। म्यूचुअल फंड में आपको दिन के आखिर में पता चलता है कि ये आपके फंड का क्या हुआ, लेकिन ETF में सुबह 9:15 से लेकर शाम 3:30 तक इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, बिल्कुल एक शेयर की तरह। आप अपनी मर्जी से कभी भी एंट्री ले सकते हो और अपनी मर्जी से कभी भी एग्जिट कर सकते हो। कोई फंड मैनेजर नहीं होता, यहाँ खुद अपनी रिसर्च और डिसीजन पर आप खेलते हो। मुझे पता है कि अभी तक थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन टेंशन मत लो, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए एक और कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। ETF में आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है? ETF कई तरह के होते हैं, जैसे इंडेक्स फंड, जैसे निफ्टी 50 ETF। आपका पैसा भारत की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। दूसरा होता है सेक्टर फंड, जैसे FMGC ETF। आपका पैसा सिर्फ टॉप FMGC कंपनीज में लगेगा। तीसरा है कमोडिटी फंड, जैसे गोल्ड ETF। यहाँ सीधा आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे। जिस सेक्टर या इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे वो सेक्टर और इंडेक्स ग्रो करेगा तो आपका पैसा भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। आपने 100 रुपये में एक यूनिट खरीदा, 200 होते ही आपने बेच दिया और प्रॉफिट बुक कर लिया, जैसे आप स्टॉक मार्केट में किसी शेयर को खरीदते टाइम करते हो। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड और ETF में फ़र्क क्या है। सबसे पहला फ़र्क है कि इसमें आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। म्यूचुअल फंड के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती, आप सीधे एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। जबकि ETF में इसका प्राइस लाइव ऊपर नीचे होता है, तो आपको इसको खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। आप सीधे स्टॉक मार्केट के जरिए इन्वेस्ट करते हो। फंड मैनेजर का रोल, इंडेक्स फंड को छोड़कर ज्यादातर म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसों को मैनेज करता है, जबकि ETF में कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता। आप अपने खुद की नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिसाइड करते हो कि किस सेक्टर या कमोडिटी या इंडेक्स में आपको इन्वेस्ट करना है। पैसा कैसे इन्वेस्ट होता है? म्यूचुअल फंड में आपका पैसा फंड मैनेजर के पास जाता है, उसको फ्रीडम होती है कि आपके पैसे को अपनी मर्जी से अलग अलग कंपनीज में वो लगा सकता है, अलग अलग परसेंट के हिसाब से लगा सकता है। पर ETF में आप किसी ETF में इन्वेस्ट करते हो, जैसे निफ्टी 50 FMGC ETF, तो आप नहीं चुन सकते कि 50 कंपनीज में किस कंपनी में कितना पैसा लगेगा। यह डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। यह सारा फंड की स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है। आपका हाथ थोड़ा यहाँ पे बंधा रह सकता है, क्योंकि कोई भी फंड मैनेजर आपका यह डिसीजन नहीं ले रहा। आसान शब्दों में कहे तो ETF म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट का एक बीच का रास्ता होता है। आप स्टॉक मार्केट की तरह ट्रेड कर सकते हो, लेकिन पैसिवली म्यूचुअल फंड की तरह आप इन्वेस्ट करते हो। चलिए बात करते हैं कि ETF में कितना टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि STGC, अगर आप एक साल के अंदर पैसा निकाल लेते हो तो आपका 20% का टैक्स यहाँ पे लग जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि LTCG, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 12 महीने से ज्यादा रहता है तो आपको 12.5% का टैक्स देना होता है। अब बात करेंगे ETF में इन्वेस्ट करने के फायदे और नुकसान।
लाइव ट्रेडिंग का मजा। आप किसी भी कमोडिटी या सेक्टर पर लाइव इन्वेस्ट करते हो, मार्केट करेक्ट हुआ, आपने जो खरीदा है कुछ दिनों में बढ़ गया तो आप प्रॉफिट बुक कर निकल सकते हो। ये फ्लेक्सिबल है, म्यूचुअल फंड में ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें नहीं मिलती। कोई एग्जिट लोड नहीं होता, कोई फंड मैनेजर नहीं है, इसलिए म्यूचुअल फंड की तरह 12 महीने के भीतर पैसे निकालने पर 1% का जो एग्जिट लोड होता है वो आपका ETF में नहीं लगता। इसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर की सैलरी और बाकी खर्चों के लिए एक्सपेंस रेशियो यानी कि 1% या 2.5% तक हो सकता है, लेकिन ETF में ये बहुत कम होता है। अक्सर ये 0.01% से 0.4% के बीच होता है। इसके नुकसान की बात करें तो ट्रेडिंग कॉस्ट भले ही एक्सपेंस रेशियो कम हो, पर ETF में ट्रेड करने पर आपको ब्रोकरेज या ट्रेडिंग कॉस्ट देनी होती है जो आपके जेब पर भारी पड़ सकती है। सिंगल कंपनी में इन्वेस्ट, आप किसी एक स्पेसिफिक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको पूरे सेक्टर या कमोडिटी में इन्वेस्ट करना होगा। यहाँ आपके हाथ थोड़े बंधे रह सकते हैं। बाइंग और सेलिंग की दिक्कत, ETF में एक बड़ी प्रॉब्लम है बायर और सेलर का मिलना। मान लीजिए कि आपके पास 100 ETF यूनिट है और आप बेचना चाहते हैं, लेकिन कोई बायर आपको नहीं मिल रहा तो आप उसे नहीं बेच पाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ETF अभी म्यूचुअल फंड जितना पॉपुलर नहीं है, तो इसमें वॉल्यूम भी कम होती है। एक फैक्ट की बात करें तो आज की तारीख में म्यूचुअल फंड में पूरे भारत में 53.4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जबकि ETF में सिर्फ 6.6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो ETF अभी एक बहुत छोटा मार्केट है। अब बात करते हैं कि क्या ETF आपके लिए बना है। सीधी बात, नो बकवास। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक्सपर्ट फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करे और ग्रो करे तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस है और आप मार्केट को टाइम दे सकते हो, इसकी चाल समझ सकते हो, तो ETF में आप कदम रख सकते हो। बिना नॉलेज और एक्सपीरियंस के ETF में कूदना बिना तैरना सीखे गहरे पानी में कूदने जैसा है। आपका ये विजन होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर या कमोडिटी अब ग्रो करेगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में। अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या पढ़ाई करते हो तो मार्केट का टाइम नहीं दे सकते, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सेफ और अच्छा ऑप्शन है, जहां आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। टैक्सेशन भी लगभग सेम ही है। आशा करता हूं ETF से जुड़े सारे सवाल और सारे कन्फ्यूजन आपके क्लियर हो गए होंगे। ये थोड़ा जटिल टॉपिक है, पर मैंने 100% क्लियर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। ये चैनल नया है और आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं चैनल ग्रो करने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैंने काफ़ी अच्छे म्यूचुअल फंड की वीडियोस बना रखी है, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं और अपने फाइनेंस जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।